अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद तौहीद के मतवालो शम्माए नबुव्वत के परवानों गौसे आज़म के शहदाइयों, आइए सबसे पहले हम और आप जी लगाकर अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत आक़ाई नामदार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में झूम झूम कर जी लगाकर दुरूद पाक का नजराना अक़ीदत पेश करें और बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना शफीअना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क मोहब्बत क्या ही खूब फरमाते हैं, वसुवे लाल हजार फिरते हैं, वसुवे लाल हजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। और हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां पांच जाते हैं चार फिरते हैं। हज़रात यकीनन आपके नजरों के सामने ये उलमा और शोरा का जम्मे गफीर और ये पुरनूर मंजर जिसमें मैं आपके सामने हाजिर हूँ, ये नकीबे जलसा, सदर जलसा और शायर जलसा, इन सारे लोगों के हुक्म को मद्देनजर रखते हुए आपके सामने चंद लम्हों के लिए हाजिर हूँ। अल्लामा इकबाल कहते हैं, दहर में इसमें मोहम्मद से कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। और कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है, कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। हजरात आप यहाँ आली जनाब शुएब साहब और उनके साहबजादागान के उनकी दिलजोई के लिए यहाँ पे हाजिर हैं। अभी हमारे और आपके दरमियान चंद दिन पहले जिस मरहुमा के इसाले सवाब की गर्ज से हम यहाँ पे हाजिर हैं, वो हमारे सामने मौजूद थी। आप लोगों ने उनकी जियारतें भी की, उनकी आदतें भी की, उनको हर तरीके से आप लोगों ने उनकी दिलजोई किया है। लेकिन आपका यहाँ पे चंद लम्हे बैठना, आपकी इस महफिल में शिरकत करना, यकीनन कहीं ना कहीं इसमें आपकी भी भलाई है और उनके लिए भी भलाई है। इंसान मर जाता है, इंसान दुनिया से चला जाता है, इंसान दुनिया से खत्म हो जाता है, लेकिन उनकी यादें कभी मरा नहीं करती है, उनकी यादें इंसान के दिलों से जाया नहीं करती है। दुनिया में दो आदमी का नाम हमेशा जिंदा रहता है। आप अगर तारीख को पढ़ेंगे तो दुनिया में दो ही ऐसी जात है जिसको लोग भुलाए नहीं भूलते हैं, उनका नाम सदियों तक जिंदा रहता है। या तो वो इंसान बहुत बड़ा नेकूकार हो, बहुत बड़ा आबिदो जाहिद हो, बहुत बड़ा नमाजी हो, बहुत बड़ा नेक आदमी हो, तो उसका नाम पूरी दुनिया में, उसका नाम, उसके नाम का चर्चा पूरी दुनिया में होता रहता है। इसी तरीके से आप इसके बरअक्स अगर जानना चाहेंगे तो जो इंसान बुरा होता है, जिसके बुराई के जरिए से उसके मुआशरे में, उसके मोहल्ले में, उसके गांव में लोग उसको जाना करते हैं, तो पता क्या चला, ये दुनिया दारुल अमल है, ये अमल करने की जगह है। आप यहाँ जैसा काम करेंगे, आप यहाँ जैसा अमल करेंगे, उसी तरीके से दुनिया वाले आपको याद करते चले जाएंगे। लेकिन एक मोमिन के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात क्या होती है, एक मोमिन के लिए सबसे बड़ा सरमाया क्या होता है, एक मोमिन के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात क्या होती है, एक मर्द मोमिन अगर वो मर जाता है, उसके अखलाक अच्छे होते हैं, उसका किरदार अच्छा होता है, उसके अमाल अच्छे होते हैं। मरने वाला मर जाता है, चला जाता है, कब्र की दुनिया को आबाद कर जाता है, लेकिन कई साल गुजर जाते हैं, लोग जब भी उसका नाम लेते हैं, लोग जब भी उसका तज़किरा करते हैं, तो उसके अच्छे अमाल
अमाल से किया करते हैं, उसके नेकियों से किया करते हैं। पता क्या चला कि इंसान चला गया है, इंसान मर चुका है, लेकिन अगर उसका तज़किरा हो रहा है, अच्छाई के साथ हो रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला इसका भी सवाब उस मरहूम को अता फरमाता रहता है। इंसान के सारे अमाल मुनक़ता हो जाते हैं। अभी हमारे शुएब भाई के साहबजादों ने इतना बड़ा प्रोग्राम करवाया, 40वें की महफिल है ये। इंसान बहुत सारी चीजें अपने औलादों के लिए छोड़ देती है, लेकिन आपको मालूम है एक हदीस में आया, इस हदीस के रावी हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला, आप रिवायत करते हैं कि इंसान मर जाता है तो उसके सारे अमाल मुनक़ता हो जाते हैं। अब वो कोई काम नहीं कर सकता, वो कोई अमल नहीं कर सकता, न वो नमाज पढ़ सकता है, न वो हज कर सकता है, न ज़कात दे सकता है, और अगर बुरा आदमी है तो न वो बुराई कर सकता है। सारे अमाल मुनक़ता हो गए, लेकिन 3 अमाल ऐसे हैं कि इंसान अगर मर भी जाता है, दुनिया से उसका रिश्ता मुनक़ता भी हो जाता है, तो उस अमल का सवाब बदस्तूर जारी रहता है। सुभान अल्लाह, उस अमल का सवाब बदस्तूर जारी रहता है। अब वो 3 अमल कौन सा है? वो 3 अमल ये है, आका फरमाते हैं, पहला वो जो मरा हो उसने सदक़ा जारिया, सुभान अल्लाह, सदक़ा जारिया किया हो। सदक़ा जारिया क्या? सदक़ा जारिया से मुराद ये है कि मरने वाला ऐसा काम करके मुआशरे में मरा हो जो लोगों के लिए नफा बख्श हो, लोगों के लिए फायदा पहुंचाने वाला काम हो, लोगों के आराम करने वाला काम हो, उससे गांव मुआशरे के लोग फायदा उठाते हो। मरने वाला मर गया, चला गया, वो अपने साथ न कोठा ले गया, न जमीन ले गया, न दौलत ले गया, न अपने बाल बच्चों को ले गया। अगर वो अपने साथ ले गया है तो सदक़ा जारिया का सवाब लेकर के गया। दूसरा क्या है? आका फरमाते हैं कि मरने वाला उसने कुछ इल्म का सरमाया छोड़ा हो। आज तो हम और आप मदरसे और मस्जिद में कुरान और कुछ इल्मी किताब देना ही भूल गए। अब ज्यादा से ज्यादा मिलाद करवा लिया, प्रोग्राम करवा लिए, चहारम और 40वां वगैरह करवा लिए, ठीक है करवाइए, जरूरी है, लेकिन उस मुर्दे के लिए जो सबसे बड़ा काम है वो है उसके लिए दीनी इदारे में आप कुछ किताबें हदिया करवा के दे दें, या मरने वाला वो दे करके मरा, इसका सवाब उस मुर्दे को मिलता रहता है। तीसरा, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मरने वाला वो नेक औलाद छोड़ करके मरा, नेक औलाद छोड़ करके मरा हो। आज मरने वाली खुशनसीब है, वो मुकद्दर की धनी है, वो मर गई है, दुनिया से चली गई है, लेकिन कहीं ना कहीं उसने जो अपने खून का टुकड़ा पिला पिला करके अपने बच्चों की जो अच्छी परवरिश किया है, कोई बच्चा नमाजी है, कोई बच्चा शायर है, कोई बच्चा अपने वक्त का मुफ्ती है, कोई दामाद आलिम है, तो मरने वाली जो मरी है उसने ऐसा सरमाया छोड़ा है कि सुबह क़यामत तक उसके नेक औलादों का सवाब उसको अल्लाह तबारक व तआला अता करता रहेगा। लेकिन आज हम और आप करते क्या है? अब बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन होता है कि भाई ये चीज पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। एक हदीस सुने बस, इसके बाद खत्म। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह फिदा का उम्मी व अबी या हबीबल्लाह, मेरा आका, हम लोग जो मुर्दे के लिए दुआ करते हैं, नियाज फातिहा पे तो बड़ा एतराज होता है ना कि फातिहा अपने से कर लिया, सामने रखा, खा लिया, कहां पहुंचा। लेकिन सुने कितनी बारीकी है। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरियाफ्त करते हैं, या रसूलल्लाह, क्या हम अपने मुर्दों के लिए जो दुआ करते हैं, उनके लिए जो सदका जारिया करते हैं और उनके लिए जो हज करते हैं, तो क्या इसका सवाब उनको पहुंचता है? क्या इसका सवाब उनको पहुंचता है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि बेशक जो तुम यह अमल उनके लिए करते हो,
इसका सवाब भी पहुंचता है और पहुंचने के बाद मुर्दे को खुशी भी होती है। सुभान अल्लाह, मुर्दा खुश होता है। कैसा खुश होता है? आका ने इरशाद फरमाया, जिस तरीके से तुम जिंदों को खजूर का हदिया पेश करते हो और वो हदिया पाने के बाद खुश होता है, उसी तरीके से जब तुम अपने मुर्दों के नाम से हज करते हो, सदका करते हो, उनके लिए दुआएं करते हो, तो अल्लाह तबारक व तआला इसका सवाब उसको पहुंचा करता है और इस सवाब को पा करके मुर्दा खुश हुआ करते हैं, मुर्दे को खुशी होती है। इसलिए मैं मुबारकबादी पेश करता हूं कि उन्होंने इतने शुअरा को, इतने खुतबा को और ऐसे ऐसे अजीम खतीब और शुअरा को बुलाया है, इतना अच्छा इंतजाम किया है, ये सब उनके लिए सदक़े जारिया है। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मरहुमा के कब्र पर बेशुमार रहमत व नूर की बरसात अता फरमाए और उनके गुनाह सगायर कबायर को अल्लाह अपने फजल करम से अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए, उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, उनके जो साहबजादे, उनके जो घर वाले, उनके बच्चे बच्चियां, जितने लोग हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल पाक की बरकत से सारे लोगों को सब्र जमील और अजर अज़ीम अता फरमाए। सारे लोग मेरे साथ बुलंद आवाज से पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।